Good morning, children. Today we will learn about chapter 14 Civics. I have in previous class childs हमने आपको बहुत कुछ इस चैप्टर का पढ़ा चुके हैं. Now we will new points learn about planet development. Within 2 months of adopting the new constitutions, a planning commissioner was set up to guide the country's economic development. Jawaharlal Nehru favored planet development. He believed that the central government should take current steps to develop the country's economically and socialist. जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे ही हमारे देश में गवर्नमेंट बने और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है लागू हुआ, उसके 2 मंथ में ही क्या हुआ कि हमारे देश में प्लैनेट जो है बनना शुरू हो गया, यानी इकोनॉमिक प्लैनेट जो है डेवलपमेंट होना शुरू हुआ. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो जो है प्लान करके किसी चीज़ को डेवलप करने पर बिलीव करते थे. उसका जो है समर्थन किया गया और हमारे यहाँ जो है प्लानिंग कमिश्नर जो है बनाया गया. प्लानिंग कमिश्नर ने 5 ईयर्स प्लान्स जो है बनाए और उन्होंने जो प्लानिंग कमिश्नर्स थे अपने रिपोर्ट्स जो या प्रपोजल जो रखा वो 5 ईयर प्लान्स का रखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट सोसाइटी एंड जॉब हैंड एंड डेवलप द कंट्री. द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951 to 56 फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट. मतलब सबसे पहला जो हमारा प्लानेट बना उसमें ज़्यादातर वैल्यू एग्रीकल्चर को दिया गया. एग्रीकल्चर के लिए क्या किया गया, लार्ज जो है डैम बनाए गए, इरिगेशन का वैल्यू दिया गया, फिर कैनॉल्स या अनेक जो कृषि से रिलेटेड चीज़ थे उनको डेवलपमेंट किया गया, जिससे क्या हो सके कि हमारे देश में जो एग्रीकल्चर प्रधान बेस माना जाता था उसको डेवलपमेंट का किया गया. यहाँ तक कि रिफॉर्म किया गया एग्रीकल्चर में. और साथ में इससे ऐसा लगा कि इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग है वो भी क्या हो सकता है, रिफॉर्म हो सकता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स आदि का जो है एग्रीकल्चर में डालने के लिए जो है उपयोग किया गया. अनएम्प्लॉयमेंट जो था एग्रीकल्चर में उसको भी जो है ठीक करने की वो जो है कोशिश की गई, बट हमें इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिला. इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान बना 1956 एंड 61. इसमें फोकस किस पे किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशंस पर. अब क्योंकि जो एग्रीकल्चर पर किया गया तो उसे हमें उतने जो है फ़ायदा नहीं मिला, मतलब उतना हमें लाभ नहीं मिला, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री को जो है वैल्यू दिया गया. इसमें ज़्यादातर जो हैवी जो इंडस्ट्री थे आयरन एंड स्टील है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग है, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन है, रेलवेज़ है, ट्रांसपोर्ट है, एसेट्रा. इस पर जो है ज़्यादा फोकस किया गया और इस पर जो है हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिल सके या हमारा जो है बेनिफिट हो सके, ऐसा काम किया गया. इससे बहुत कुछ जो है फ़ायदा भी हुआ. इससे एग्रीकल्चर के लिए जो है फर्टिलाइज़र्स व अन्य जो वस्तुएं भी मिलने लगी और लोगों को क्या मिलने लगा, जो है रोज़गार मिलने, मतलब एम्प्लॉयमेंट होने लगा. जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो एम्प्लॉयमेंट. इससे नए सेक्टर की शुरुआत हुई जिसे क्या सर्विस सेक्टर कहा गया, जिसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट पब्लिक थे उनको इन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फैक्ट्रीज हैं उनमें क्या मिलने लगा, सिटीजन्स लोग जो है रूरल एरिया से सिटीजन की ओर मतलब सिटी की ओर आए और उन्हें जो है वहाँ पर वर्क मिला, जिससे हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स थे हमारे देश में वो भी सॉल्व हुआ. इस प्रकार से जो है 1970 के समय जो है हमें क्या करना पड़ा, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया गया, बट हमारे जो लोइंग जो प्रॉवर्टी थी, मतलब हमारी गरीबी पर भी दूर नहीं हुआ.
उसके लिए हमें नई योजना बनानी पड़ी और इस प्रकार से हमारे इकोनॉमिक और सोशल एरिया में जो है चेंजेस लाया गया। जो हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट बनी, उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक चेंज करने के लिए कई अनेक जो है प्लान लाए गए, जिससे हमारे पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट सिस्टम में भी चेंजेस आया। और इस प्रकार से हमारी जो डेमोक्रेटिक प्लान थे या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थे, उसमें क्या हुआ, रिफॉर्म हुआ और धीरे धीरे हमारे देश में जो है रिफॉर्म का कार्य हुआ, जिससे हमारे देश में इकोनॉमिक और सोशलिस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। टुडेस इतना ही।